नमस्ते, मैं हूं रजत और इस समय हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर दिल्ली का दूसरा बॉर्डर है जहां पर किसानों का बड़ा हुजूम है, जत्था यहां पे आया हुआ है और पूरे इलाके को कवर किया हुआ है, पूरी सड़क को। यहां पे किसान कहां से आए हैं, कब आए हैं, किन हालात में आए हैं, कौन से बॉर्डर तोड़ के आए हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है मेघराज रल्ला जी। ये भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कब आप चले थे वहाँ से? पहले ये बताओ, बात हिंदी में करें कि पंजाबी में? आप हमारी कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में प्रेफर कर सकते हैं तो हिंदी में कीजिए, पंजाबी में करेंगे तो मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो हम 26 तारीख को यहाँ आए थे और लगातार यहाँ बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पर। जब पहले दिन हम आए अपने ट्रैक्टर लेकर, हम 8 ट्रालियाँ एक गांव से और 4 ट्रैक्टर हैं हमारे पास अपना। हम जो लकड़ी है, बालन है, ईंधन है, अपना राशन लेकर हम यहाँ आए हैं और एक हफ्ते से यहाँ बैठे हैं हम। ठीक है सर, ये रास्ते में आते हुए पहला बॉर्डर कौन सा, आपने बैरिकेड कौन सा तोड़ा और दिल्ली पहुँचते पहुँचते कितने के बैरिकेड तोड़ने पड़े होंगे? सबसे पहले बड़ा बैरिकेड जो था वो हरियाणा का जो बॉर्डर है, उनको बामन वाला गांव बोलते हैं। हमारा मानसा डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो थी सुरक्षा दल थे, सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन वो बॉर्डर तोड़ा हमने। और आगे तो फिर छोटे छोटे थे, वो हम तोड़ते चले आए। और यहाँ आकर जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारा यही ट्रैक्टर सबसे आगे था और यही लड़का है जो बूटा सिंह इसका नाम है, ये ड्राइव कर रहा था। आप इनकी आंखों पर निशान देख रहे हैं, हमारे पर आंसू जो है टीयर गैस छोड़ा गया। करीब से दिखाइए इनकी चेहरे पे। इनके टीयर गैस छोड़ा गया इनकी आंखों पर और इनके पाँव में, और कई आदमी जख्मी हुए। और हमारे ट्रैक्टर को लाठियां मार मार के हमारी ट्रैक्टर को, ट्राली को, उनकी जो नलकियां हैं जहां से हवा भरी जाती है वो तोड़ा। उसको तोड़कर हमारे ट्रैक्टर को पंक्चर किया, ट्यूबें फाड़ दी बिल्कुल, ट्रॉली की भी और ट्रैक्टर के दोनों टायरों की। लेकिन हमने उनकी जो पानी की बुछाड़ें थी उनकी भी हमने मुकाबला किया है इन नौजवानों ने। और इनके देख सकते हैं आप, ये ज़ख्मी हैं, इनको गिरफ़्तार करके हमारे 8 साथी थाने में रखे गए। शाम तक डिटेन किया गया था। हाँ, डिटेन किया गया, इनको थाने में बिठाई रखे देर रात तक। हमने पहली शर्त रखी कि हमारे साथी रिहा करो, और पानी की बुछाड़ें चल रही थी और लाठियाँ चल रही थी और हमारे ट्रैक्टर को तोड़ा गया। लेकिन हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा। सबसे पहले हमारा ट्रैक्टर सबसे आगे था, ये रल्ला गाँव का। तो हमने ये पूरा मुकाबला किया उनका। जो थे उन्होंने हमारे पर टीयर गैस भी छोड़ा है। ये आप जो देख रहे हैं, ऊपर भी खड़े थे, वो कैसे ऊपर से फेंक रहे थे, इधर नीचे से भी छोड़ रहे थे। तो ये 27 तारीख की बात है सारी? हाँ जी, 27 तारीख की। ठीक है। अच्छा, ये इतना हुजूम है, इससे पहले 2-2.5 महीने तक पंजाब में प्रदर्शन जारी रहा। कहीं कहीं पे टोल प्लाजा पे या जहाँ जगह बनती थी पटरियों पे थे वहाँ पे लोग। कैसे चला के रखी मूवमेंट आपने 2-2.5 महीना की यहाँ तक? आप पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब के किसानों ने रेलवे स्टेशनों पर और अंबानियों और अडानियों के जो गोदाम हैं, गोडाउन हैं, जहाँ उनका कोई भी, वहाँ कोई रिलायंस पंप है, कोई भी उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वो हमने चलने नहीं दी। पूरा इनको सील कर दिया था, हमने रोक दिया था सब कुछ। अब भी बंद है, लेकिन बावजूद सरकार ने बात नहीं मानी। सरकार तो कह रही कानून अच्छे हैं, आपका विरोध किस बात पे है? भाई बात अच्छे हैं, मैं कहता हूँ, मेरा मोदी साहब कहते हैं मैं किसानों का भला करना चाहता हूँ। किसान कहते हैं हमको आपके भले की ज़रूरत ही नहीं है। क्या धक्के से ये भला करेंगे लोगों का? किसान तो चाहते हैं हमें आपके भले की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसा कानून है कि ये किसान कहते हैं हमें भले की ज़रूरत ही नहीं है आपकी, हम जैसे खेती करते हैं करेंगे ऐसे ही। हमें आड़तिया सिस्टम जो चलता है, जिसको ये बोलते हैं बिचौलिया, मैं कहता हूँ बिचौलिया तो मोदी है कारपोरेट घरानों का। सबसे बड़ा बिचौलिया मोदी सरकार है, जो लोगों की ज़मीनें छीनकर, लोगों की प्रॉपर्टी छीनकर कारपोरेट घरानों को सौंपना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये किसी अंबानी का, किसी अडानी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान हमारा है, मज़दूरों का, किसानों का हमारा है। हमारी मर्ज़ी है। मोदी को हमने ही कुर्सी पर भेजा है, हम कुर्सी से खींच लेंगे बस। खींचने में तो समय है, 2-3 साल लगेंगे, उसमें तो चुनाव अगले होंगे। तब तक क्या करेंगे? अभी तब तक हम एजिटेशन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम इनकी मर्जी चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हमने अब भी घेरा डाला हुआ, दिल्ली सील की हुई है।
अभी तो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं और जत्थे आ रहे हैं, घोड़ों पर भी आएंगे लोग, घोड़ों पर सवार होकर आएंगे लोग, बार बार जत्थे आएंगे, जहाँ नाक में दम कर देंगे मोदी सरकार का हम। और हम आभारी हैं यहाँ के जो टिकरी बॉर्डर के ये लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं और दिल्ली वाले हैं, जो उन्होंने हमारे लिए जो फूड का, खाने का, पीने का, रहने का, फ्लश बाथरूम का जो इंतज़ाम किया है, हम कभी भी इन लोगों को भूल नहीं सकेंगे। हमें बहुत अकोमोडेट किया है इनको, बहुत अच्छी तरह से। तो कुछ लोग ना सर सोशल मीडिया पे ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानी समर्थक हैं या अराजक तत्व इसमें आए हैं, इनका मकसद कुछ और है, और या फिर फंड कहाँ से आ रहा है इन लोगों को ये सब करने का, क्या कहेंगे? खालिस्तान की बात जो यहाँ का जो गोदी मीडिया है ना, वो धक्के से भोले भाले जो लोग हैं यहाँ आए धरने में, उनके मुंह में धक्के से ये शब्द डालते हैं, धक्के से। कोई खालिस्तानी है? कौन खालिस्तानी है यहाँ? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और यहाँ कोई खालिस्तानी है, कोई हम खालिस्तान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस जो काले कानून हैं वो रद्द हों, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2020 वो रद्द हो, और जो किसान के लिए उन्होंने कहा पराली जलाने पर 5 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, वो रद्द हो। हम तो ये 5 चीज़ें कहते हैं। खालिस्तान क्या है हम नहीं जानते। सर ये एमएसपी की बात है ना, चलो वहाँ से आ जाते हैं, तो एमएसपी की बात कहते हैं। अगर आपको लिख के दे दे सरकार इसमें कि भाई एमएसपी मिलेगा, लेकिन व्यवस्था मंडियों वाली नहीं होगी, व्यवस्था वही होगी सरकार की, जो सरकार और कॉरपोरेट वाली व्यवस्था सरकार बता रही है, बस एमएसपी साथ में गारंटी आपको मिलेगा, फिर मान जाएंगे उस पर? नहीं, एमएसपी भी चाहिए, और जो हमारी पहले सरकारी मंडियां चलती हैं वही सिस्टम चलना चाहिए। अगर वो मंडी सिस्टम उजड़ता है तो क्या होगा? आड़ती लोग हैं जो वो भी उजड़ जाएंगे, उनमें काम करने वाले मजदूर चले जाएंगे, कि ख़त्म हो जाएंगे। और जो पूरा हमारी जो लिंक रोड्स हैं पंजाब में, वो मंडी बोर्ड बनाता है। कौन बनाएगा वो? इनका नीति आयोग थोड़ा बनाएगा। फिर वो कहेंगे हमारे पास तो फंड नहीं है। पंजाब से तो पहले ही मतरेई माँ वाला सलूक करते हैं, सौतेली माँ वाला। तो जो हैं लिंक रोड्स कौन बनाएगा? वहाँ जो पंजाब का मंडी बोर्ड सिस्टम है वो रहना चाहिए। उनके जो एम्प्लॉई हैं वो कहाँ जाएंगे? उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मंडी जो है आड़ती या लोग हैं, आड़ती लोग हैं, उनके जो पल्लेदार हैं, तोलने वाले हैं, झार लगाने वाले हैं, कितने लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, उनका कौन जिम्मेवार है? ये तो करने आगे कि हम लागू करेंगे, हम नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। सर अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर भी आ जाते हैं वहाँ पे, तो जो मंडी में काम करने वाले हैं उनकी ज़रूरत तो रहेगी उस तरह से। हाँ जी, तो उनकी ज़रूरत तो रहेगी उस हिसाब से ना, मतलब कंपनी में काम कर लेंगे वो। इस पर भी आपको आपत्ति है? कहाँ रहेगी? जो अंबानियों अडानियों के जो गोदाम बने हुए हैं, हमारे पंजाब में एक बना हुआ है, उनमें तो कोई मज़दूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिस्टम ही ऐसा लगा रखा है उन्होंने कि सिर्फ 10 आदमी हज़ारों मज़दूरों का काम कर देते हैं। मशीन आ रही है, हम मशीन के विरोधी नहीं है कि मशीन ना आए, नई टेक्निक ना आए, टेक्निक आनी चाहिए, लेकिन इन मज़दूरों की भी गारंटी होनी चाहिए कि मज़दूर का रोज़गार कैसे चलेगा। उनका क्या प्रोग्राम है मज़दूरों का इनके पास, वो बताएं, गारंटी करें उनकी। हम फिर सोच लेंगे कैसे होगा, नहीं तो हम अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। अगर यहाँ पे रुकना पड़ा कुछ और समय, अभी मैं कुछ साथी यहाँ पीछे जो अभी खाना बना रहे हैं, यहाँ पे रात की तैयारी चल रही है खाने की, वो कहते हैं कि लोहड़ी इस बार अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में लोहड़ी मना के जाएंगे। बिल्कुल जी, हम लोहड़ी भी जहाँ मनाएंगे, दिवाली भी यहीं मनाएंगे, आने वाली जो भी त्यौहार होंगे यहीं मनाएंगे। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है, यहीं मनाएंगे सभी त्यौहार। हाँ, हमारे हैं, हमारे गांव से हैं। अच्छा, बापू जी 90+ आयु है इनकी, 90+। बापू जी क्या नाम है अपना? नाम क्या है? उड़े ना बंदा वो या करो तो पिंड उजागर सिंह नाम है इसका। उजागर सिंह पिंड रला। ये उजागर सिंह जी है नाम इनका, बापू जी का पिंड रला है। हाँ तो पिंड बापू जी उम्र कितनी है? उम्र 94 साल दी। 94 साल की उम्र है। 94 साल की उम्र में यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे आए हुए हैं किसानों के इस प्रोटेस्ट में। बापू जी क्यों आए हो? आज ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਐਸਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੋ ਨਾ ਜਾਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं होने देंगे, मतलब कानून नहीं रहने देंगे, रद्द होंगे। हाँ, जमा रद्द करके जाएंगे। तो बापू जी कहते कि मैं 50 साल से चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। घर वालों ने बोला
कि भाई ना जाओ, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक। बापू जी डटे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, पूरे। बापू जी कहते लोहड़ी भी अगली इतने मनानी है। जमा ही थी जमा। अरे 3-4 कुर्ते ले आया, 3-4 साफे ले आया, ऐसे ही रहेंगे तो मैं। 3-4 कुर्ते 3-4 साफे हैं, तैयारी पूरी है, कहते हैं अगली लोहड़ी यहीं पे बनानी है। हमारे साथ आप जरा आगे आइए। बूटा सिंह ये बूटा सिंह है। बूटा सिंह जब आए थे तो सबसे पहले शुरुआती ट्रैक्टर जिनके थे, ये पीछे ट्रैक्टर है जिसकी जब आंसू गैस के गोले मारे गए तो इसको भी नुकसान हुआ, और ऐसा कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पे भी नुकसान कुछ किया था। इनके चोट लगी है। मैं इनसे बात करते हैं कि भाई आप पिछले बॉर्डर के बारे में भी हमें बताइए, इनके यहाँ के बारे में। बूटा जी, पिछले बॉर्डर कैसे तोड़े, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे क्या हुआ वो बताइए। पहले बॉर्डर से हरियाणे वाला तोड़िया पहला। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। नहीं, पहला तोड़ा कैसे, मतलब लोग वो तो कड़े ਟੋਚਨ ਪਾਪਾ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਟੋਚਨ ਪਾਪਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ। मतलब कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे बताने दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ। तो ये ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर पे शुरुआत के जो बॉर्डर तोड़े गए थे, हरियाणा मानसा और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच का, कौन सा बताया, बामन वाला गांव था, वहाँ का जो बॉर्डर तोड़ा था वो कैसे तोड़ा था, इन ट्रैक्टर्स की मदद से तोड़ा था। ये डेंट भी शायद ट्रैक्टर पे पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे ना एक हुक लगी हुई थी, ये हुक ये टूट गई है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये यहाँ पे लगती थी तो इसमें लगाते थे संगल डालकर वो पत्थर खींच दिए, लोहे के जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो पड़े, वो पत्थर हटा दिए इन्होंने ट्रैक्टर से। तो फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने इन पर टीयर गैस भी छोड़ा और लाठियां भी बरसाई, और ये ट्रैक्टर की जो है नलकियां तोड़ दी, ट्रैक्टर को पंक्चर कर दिया, दोनों टायर, एक ट्रॉली का टायर। यहाँ पे हुए या पीछे ਬਾਰਡਰ में ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ में ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਟਾਇਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ, ਆਹ ਟਾਇਰ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਸੀਗੇ, तीनों नए टायर थे, तीनों तोड़ दिए। ਤਿੰਨੇ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ तो जो आपको भी चोट लगी ना, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਕਿੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਿੱਟ ਅਥਰੂ गैस की। हाँ ये उस चीज का निशान है। हाँ 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 पाँव में दिखाई जरा यहाँ पे। ये इनकी जो तार उंगली है, नाका ये भी पट्टिया। जख्मी है। ਨਾਕਾ ਤੋੜਿਆ, ਪੱਟਿਆ ਸੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਕੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹਾਂ 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 ये सब ऐसे रस्सा खींचते हुए थे, हाँ। खींचते हुए लगे। ਤਾਰ ਤਾਰ ਲੋਹੇ की तार खींच रही क्या उम्र है अपनी? है जी, क्या उम्र है अपनी? 60 साल की। 60 साल की। जो तार गैर कानूनी है। अभी खेती किसानी कौन देख रहा पीछे? खेती बच्चे है देख रहे हैं, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम टिकरी बॉर्डर में हैं, यहाँ पे बात की, 94 साल के बापू जी हैं यहाँ पे आए हुए, ये इनके हाथ में चोट लगी रस्सा खींचते हुए। ये ट्रैक्टर है जिस पे लगा, ये बूटा सिंह जी है। ये कपड़ा पहन के आए थे आप, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪੜ ਕੇ और ये पुलिस के साथ या ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ, अच्छा गिरफ्तार भी किया था? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ये उस पे तोड़ा उन्होंने। उसमें हाँ बॉर्डर में, ठीकरी बॉर्डर में। ठीक है, तो ये है मानसा जिला से आए हुए लोग, गांव रल्ला, और वहाँ पे कैसे कैसे बॉर्डर तोड़े, इन सब ने ये बताया। इधर यहाँ पे इस समय शाम का वक्त है, खाने की तैयारी चल रही है, यहाँ भी देख लेते हैं। अच्छा पप्पू जी, कैसी तैयारी चल रही है? रात के समय रात के खाने की तैयारी है? रात दी रात की तैयारी है। अच्छा, तो ये मुश्किल नहीं लग रहा, मतलब घर पे तो बनी बनाई मिल जाती थी, यहाँ बनानी पड़ रही है, औखा लगता? औखे तो है, सौखा जमा सौखा है। बड़ा आसान काम है ये। कहते, मैंने इनसे पूछा भाई आपको घर पे तो बना बनाया खाना मिल जाता होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं? तो कह रहे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बारात लेके आए हैं? ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੌਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ये एक बात बताइए, आखिरी बार आपने कब मतलब खाना बनाना पड़ा था खुद? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ भी बना लेना, ਇੱਥੇ ही बनाਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। अब जरूरत पड़ी तो आप बनाएंगे? ठीक है। क्या दो? ये खास है ये? अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए, आप तो सेवा के लिए जाते रहते होंगे, करते रहते होंगे, आदत है आपको? ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ,
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 500 200 ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ क्या चीज़? समझौता कर ले जानते फिर भी नहीं अच्छा समझौता कर ले फिर भी नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं जाएंगे? सब्जी वधिया इत्थे मिलदा माल सानू ਅਸੀਂ नहीं ਜਾਂਦੇ जिंदे क्यों ना सानू की नहीं? अच्छा सरकार ने मांगे मान ली फिर भी नहीं जाएंगे? ना दिल्ली इतनी प्यारी होगी। महीना तो लावांगे साडा जी लग गया यार अच्छा दिल लग गया, बापू जी कह रहे हैं कि इनका दिल लग गया है, सरकार मांगे मान भी ले तब भी नहीं जाएंगे आसानी से। हाँ अच्छा हुण काम इत्थों करना है फिर? हाँ जी अच्छा ठीक है तो लग जाएंगे फैक्ट्री जो है ਅਸੀਂ कहना कोई परवाह नहीं मानने सानू चलिए ठीक है। ये बापू जी आप कहाँ से आए हैं? इकट्ठे ही हैं रले अच्छा रल्ले से आए हैं सारे, ठीक है। अभी कानून बंद नहीं हुआ तब तक डटे हुए हैं आप? हाँ जी हाँ जमे नहीं जाते मुड़ के तो घर पे कौन देख रहा पीछे? घर से मंजे खड़े करके आए आ घरे टब्बर ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਤੋਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ अच्छा ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਹਾਣੀ हाँ, तो राशन पानी का इंतजाम है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ है अच्छा तो कह रहे हैं कि 6 महीने की तैयारी है, घर पे बच्चों को बता दिया है कि आएंगे तो करना, अपना मंजा खड़ा करने का मतलब है कि भाई अपना जो बिस्तर है वो हमने खड़ा कर दिया स्टैंड, तो वो है। ये पीछे राशन बाबू जी हमें दिखा रहे हैं, 6 महीने का राशन लेके आए हैं। ये तैयारियां हैं राशन की और लगातार सब कुछ आता जाता रहता है, घर से परिवार के लोग जो हैं वो लाते रहते हैं ना। तो ये पीछे लकड़ी भी है उसमें और ये राशन भी है, बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं, तैयारी पूरी है, सुबह शाम हर टाइम लंगर तैयार, जो भी खाए आए सके ना, तो पूरी ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਧਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ पूरी मदद कर रहे हैं राशन की हर एक चीज़ की सानू फ्री दे रहे हैं। अच्छा हरियाणा के लोग बड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा सबका है ना? सबका मुद्दा सबका है हरियाणा का भी है साडा भी है जो वो कहते हैं मोदी लाल भी जहाँ खट्टर कहता है भी हरियाणा के लोग नहीं आए तो हरियाणा के लोग साढ़े साथ ने साड़ी सेवा कर रहे हैं दूध ला तो लस्सी ला तो सब कुछ दे रहे हैं हाँ पूरी मदद कर रहे हैं। ठीक है। आप राजस्थान से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ भिवानी से, लेकिन ये जो कुछ कह रहे हैं कि राजस्थान वाले भाई किसान आंदोलन में नहीं है, राजस्थान वाले भाई अभी आए हुए थे, उन्होंने ऐलान किया कि 3 दिन के अंदर जो गुड़गांव साइड से रास्ता खुला है उसको हम जाम करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर अपने पंजाब के भाई हैं, टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा से हैं और राजस्थान वाले भाई परसों 2 दिन में ये गुड़गांव साइड से रास्ता सील कर देंगे दिल्ली को। मेरा नाम संदीप कुमार है। क्या करते हैं संदीप? मैं स्टडी करता हूँ, +2 पास आउट किया है और इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। किसान से ज़्यादा संघर्षशील कोई नहीं है इस देश में। किसान अपने खेत में संघर्ष करता है और अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि आप इंडियन आर्मी से अलग नौकरी लो। किसान का हमेशा ये कहता है बेटा आप बॉर्डर पर जाओ, आप देश की रक्षा करो। किसान जितनी संघर्षशील कौम कोई नहीं है हमारे यहाँ पर। आपको लगता है भाई कानून गलत बने हैं? गलत बना है तभी तो आप देख रहे हो ये इतने हुए आए हुए हैं यहाँ पर। और ये खट्टर कह रहे थे कि पंजाब वाले को नहीं घुसने दिया जाएगा। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसकी तरफ उंगली भी की ना किसी ने, उसका यहाँ से हाथ काट देंगे। हाँ ठीक है भाई, ये थोड़ा चार्ज हो गया मामला, हाथ काटने की बात कर रहे हैं कि भाई पंजाब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मामला वही है जो ये कह रहे हैं। हमारा पंजाब, हम हरियाणा की ये खास बात है, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग जाएंगे ना वहाँ पर उसके बच्चे जाते हैं साथ में, तो ये हमारा देश के लिए मुद्दा है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम पंजाब के साथ हैं। ठीक है, पंजाब के साथ हैं और पंजाब बड़ा भाई है। टिकरी बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, मेरे साथी हैं अमितेश। हमने यहाँ बातचीत की लोगों से, लोगों का साफ कहना है 3 महीने 6 महीने जब भी समय लगेगा, हो सकता है अगली लोहड़ी भी हम यहीं मनाएं, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम डटे रहेंगे और जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।